काश कि हर सास को याद होता कि वो भी कभी बहू थी। मेरे पास कोई सुपर पावर होती तो इन सास नाम के प्राणियों का माइंड सेट ही बदल देती। पता नहीं क्या दिक्कत रहती है इन्हें अपनी बहुओं से। बेटियों के लिए सातों सुख चाहिए, लेकिन बहू को चैन से जीने भी नहीं देना है। मेरा बस चले तो सास को फिर से बहू बना दूं और इनकी सासू माँ के साथ रहते हुए देखूं। तब देखती हूँ इनकी कितनी जवान चलती है। रूबी के हाथों के साथ साथ उसका मुंह भी तेजी से चल रहा था। वो अपने आप में ही बड़बड़ करती जा रही थी, क्योंकि उसकी सासू माँ कलावती जी को अपनी बहू सर्वगुण संपन्न चाहिए और बेटी काम के नाम पे नील बटे सन्नाटा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। रूबी की तंद्रा भंग हुई और बड़बड़ाहट रुकी। जब तक वो हाथ धोकर फ़ोन उठाती, तब तक सासू माँ कलावती जी ने लपक कर फ़ोन उठा लिया। उन्हें लगा कि उनके मायके से या उनकी बेटी का फ़ोन है। तभी खुशी खुशी भागती चली आई, लेकिन रूबी ने देखा कि आज सासू माँ के चेहरे पर हमेशा वाली चहक नहीं है। वह सर पर हाथ रखकर बैठ गई और चेहरे से ऐसा लग रहा था कि अब रोई तब रोई। रूबी की तो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो तो रूबी से कभी ढंग से बात नहीं करती, ना ही उसकी किसी बात का जवाब देना जरूरी समझ। तब तक ससुर जी आ गए और पत्नी को ऐसे बैठ देखकर पूछा, क्या हो गया है? आज शेरनी बकरी बनी कैसे बैठी है? वरना तो तुम दिन भर बेचारी बहू पर दहाड़ती रहती हो और बहू बेचारी बकरी की तरह मिमियाती रहती है। मजाक मत करो, वैसे भी बहुत परेशान हूँ। कल गांव से अम्मा जी आ रही हैं, वो भी अपनी बहन के साथ, मतलब मेरी दो सास आ रही हैं। आपको तो पता ही है कि अम्मा जी ने मेरा क्या हाल किया था। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था, सास बनी थी। अब मैं फिर से बहू नहीं बनना चाहती, सासू माँ कहते हुए रोने रोने को हो आई। मैं रूबी जैसे, मुझे तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। मुझे तो सच में सुपर पावर मिल गई अपनी सास को उनके सास के अंडर में देखने की। क्या अम्मा और मौसी आ रही हैं? चलो भाई, कोई तो होगा जो मेरी अहमियत समझेगा। अब तो मैं भी अपनी अम्मा का पल्लू पकड़कर उनके आगे पीछे घूमूंगा, जैसे तुम्हारा लाडला घूमता है। उठो और जल्दी जल्दी उनके आने की तैयारी करो। दूसरे दिन सुबह सुबह दादी जी और मासी जी दादी अपने सामान के साथ घर के आंगन में मौजूद थीं। ससुर जी गाड़ी से जाकर अपनी माँ और मासी को ले आए। रूबी को तो सुबह उठने की आदत थी, इसलिए वो नहा धोकर तैयार थी। उसने फटाफट नाश्ते की भी तैयारी कर ली थी। लेकिन सासू माँ, जिन्होंने रूबी के आने के बाद घर के कामों में संन्यास ले लिया था, वो अभी तक घोड़े बेचकर सो रही थी। रूबी को सुबह 5 बजे उठने का आदेश था। रूबी ने सबसे पहले घूंघट लेकर दोनों लोगों के चरण स्पर्श किए और से पानी मीठा ले आई। दादी और मासी दादी दोनों रूबी से बहुत खुश रहती थीं। आखिर उनकी लाडली पोता बहू थी। दोनों ने रूबी को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और पूछा, बहू तुम्हारी सास यानी हमारी बहू कहाँ है? या फिर अभी तक सो कर नहीं उठी? अम्मा, अब वो खुद सास बन गई है, अपनी बहू पर हुक्म चलाती है। उसे अब कोई काम करने की या जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? कह तो ऐसे रहा है जैसे बहू बनकर तो उसने सारे कार्य संभाले हो और सुबह 4 बजे ही उठ जाती थी। ये तो तुम्हारी पत्नी किस्मत में राजयोग
लिखा कर आई। उसने बहू बनकर भी आराम किया और सास बनकर भी आराम कर रही है। जब ब्याह कर आई तो तुम्हारी नौकरी की वजह से तुम्हारे साथ चली आई। उसने हमारे साथ रहने का और काम करने का मौका ही कब मिला। चलो अब कुछ दिन साथ रहकर सारी कसर निकाल लेंगे, दोनों बहनों ने समेत स्वर में कहा। तब तक देखा कि सासू माँ सर पर पल्लू रखे भागते चली जा रही। आज स्लीवलेस गाउन गायब था। आज अपनी दोनों सासों की वजह से साड़ी पहन कर आई थी। पति ने व्यंग कसा, अरे कलौती, आज तुमने साड़ी पहन ली। तुम तो हमेशा वो स्लीवलेस वाला गाउन पहनती थी। बहू, हद है। तुम बुढ़ापे में भी स्लीवलेस गाउन पहनती हो और हमारी नई नवेली पोता बहू बेचारी भरी गर्मियों में भारी भरकम साड़ियों पहनती है, सर पर पल्लू भी रखती है। अब जब तक हम यहाँ हैं गाउन नहीं दिखने चाहिए। आज तक तुम्हारे हाथों का बना खाना बहुत कम ही खाया है। अब जब तक हम लोग यहाँ हैं खाना नाश्ता सब तुम्हारे हाथों का ही खाएंगे। तुम अपनी बहू पर बहुत हुक्म चलाती हो। अब थोड़ा मौका तो हमें भी दो, अपनी बहू पर हुक्म चलाने का दो। बहू को अपने इशारों पर नचाने का सुख तो हमें भी मिलना चाहिए। दोनों बहनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ दबाया। रूबी और ससुर जी की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी, क्योंकि सासू माँ ने अपने कारनामों से बहू और पति दोनों के नाक में दम कर रखा था। बहू रूबी को 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देती। अगर ससुर जी कुछ अपनी बहू के पक्ष में बोल दे तो उनकी सामत आ जाती, और बेटा वो तो माँ भक्त है, जो माँ कह दे वो सर माथे। रूबी बेचारी को गर्मी लगती तो सूट नहीं पहनने देती और सर से पल्लू खिसकना नहीं चाहिए। अपना सूट और गाउन पहनती हो भी स्लीवलेस बहू को हर समय काम में लगाए रखती, कभी 1 मिनट के लिए चैन से बैठने नहीं देती। अब रूबी को देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था। दादी सास और मासी सास दोनों अपनी पोता बहू को पलकों पर बिठा कर रखती, लेकिन अपनी बहुरानी से सारे काम करवाती। उनके सामने उनकी बोलती बंद रहती। अपनी माँ और मासी के सामने ससुर जी के भी भाव बढ़ गए। वो भी गिन गिन कर अपनी पत्नी से बदले ले रहे थे। बैठे बैठे खूब कान भरते रहते और फिर वो उनसे काम करवा कर सारा बदला निकालती। एक दिन सासू माँ की हालत पस्त हो गई। वो बीमार पड़ गई, क्योंकि उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं थी। तब दादी जी आकर उनके पास बैठी और बोली, तूने कभी बहू का दर्द नहीं समझा, इसलिए तुम्हें सबक सिखाने यहाँ आना पड़ा। हमारे बेटे ने फ़ोन पर तुम्हारा सारा हाल बताया हमें कि तुम किस तरह से हमारी पोता बहू को परेशान करती हो। बहू जिस तरह हमें अपनी बेटियों के लिए सारे सुख चाहिए रहते हैं, उसी तरह बहू भी तो किसी की बेटी है। उसके माता पिता ने कितने अरमानों से उसे ससुराल भेजा है, वो भी तो सुख की हकदार है। तुम 2 दिन में इतने कामों में से परेशान हो गई। बहू बेचारी रोज करती है, उसका भी दर्द समझो, वरना समय आने पर वो भी तुम्हारा दर्द नहीं समझेगी। वो भी इंसान है, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है जो छड़ी घुमा देगी और सारे काम हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे का दर्द समझोगी तभी साथ में रह पाओगी, वरना वो कब तक सहेगी। माँ जी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। बहू कोई सुपर वुमन नहीं होती जो कभी थकती नहीं, वो भी थकती है। अब से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपके बेटों को भी और आपकी पोता बहू को भी। आखिर वो मेरे पति और बहू हैं। फिर ठीक है, हम अपने घर को चलते हैं। यहाँ तो सब ठीक हो गया।
ससुर जी अपनी माँ के गले लगकर मुस्कुराने लगे और बोले, अम्मा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़े। रूबी मन ही मन सबको धन्यवाद दे रही थी। काश कि ऐसा दादी सास सुपर पावर के रूप में हर पोता बहू के पास होनी चाहिए, जो सास को फिर से याद दिला सके, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।